100 वर्ष पूर्व तक उन्होंने ये सपना देखा था कि इस देश के अंदर बहुजन समाज का अपना मीडिया होना चाहिए। होती है मुझे कि आज जब हमारे समाज के पास में पूरे रूप से संसाधन नहीं है, हमारे समाज का नौजवान एक मोबाइल खरीदता है, उसी मोबाइल से वो बात करता है, उसी मोबाइल से वो वीडियो बनाता है, उसी मोबाइल से एडिटिंग करता है, उसी मोबाइल से थंबनेल बनाता है और उसी मोबाइल से अपना चैनल चलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात है। तो डर था, मैं यही कह सकता हूँ कि तमाम लोगों को चाहिए कि बहुजन समाज अपने मीडिया को मजबूत करे, क्योंकि यही वो मीडिया है, यही वो लोग हैं, इनको 10-10, 5-5 रुपए इनके पेटीएम क्या करिए, ताकि ये लोग मजबूती के साथ में पूरे मुल्क में घूम घूम करके आपके हकों की रक्षा कर सके, आपकी जो संवैधानिक राइट्स है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स है, उनकी जो है कहीं ना कहीं रक्षा कर सके। आज बहुजन मीडिया हब का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और तमाम देश भर में जो हमारे साथी 100 से ज्यादा इस हमारे संगठन के पदाधिकारी और मेंबर जो काम कर रहे हैं, उनको सबको बधाई देते हुए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगभग 100 वर्ष पूर्व जो एक सपना देखा था पत्रकारिता के क्षेत्र में, जब उन्होंने जनता निकाला, समता निकाला, मूक नायक निकाला, तब उन्होंने बहिष्कृत भारत निकाला। 100 वर्ष पूर्व तक उन्होंने ये सपना देखा था कि इस देश के अंदर बहुजन समाज का अपना मीडिया होना चाहिए। ये कहते हुए बड़े हर्ष की अनुभूति होती है मुझे कि आज जब हमारे समाज के पास में पूरे रूप से संसाधन नहीं है, हमारे समाज का नौजवान एक मोबाइल खरीदता है, उसी मोबाइल से वो बात करता है, उसी मोबाइल से वो वीडियो बनाता है, उसी मोबाइल से एडिटिंग करता है, उसी मोबाइल से थंबनेल बनाता है और उसी मोबाइल से अपना चैनल चलाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वो बात है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि मैं चाहता हूं इस देश के बहुजन समाज का अपना मीडिया हो। मानव साहब कांशीराम ने बहुजन संघ तक निकाला और हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा कि ये मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं है। हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा कि आपको अपना मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है, जिस समय एक अखबार निकलता था द हिंदू, उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को द हिंदू को रोकने के लिए 5-5 अखबार निकालने पड़े। जब 2 चैनल आते थे, DD1 और DD2, उस समय मानव साहब कांशीराम को 5-5, 4-4 अखबार निकालने पड़े, बहुजन संघ को तमाम अखबार निकालने पड़े, और हमारे नेताओं को किसी बात समझ में नहीं आती है। 100 साल के बाद में, समता के 100 साल के बाद, मूकनायक के 100 साल के बाद में, तब वो चुनाव हार जाते हैं, तब वो कहते हैं कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। इस बात को बहुजन समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति समझता है। अगर आज की तारीख में प्रोफेसर रतनलाल पढ़ाते हुए पत्रकारिता का काम करते हैं, राहुल नागपाल कविता छोड़ करके 20 साल पहले मैं पत्रकारिता करता था, आज मैं पत्रकारिता करता हूं, तो इसलिए करता हूं मेरे समाज की आवाज अंतिम व्यक्ति तक जानी चाहिए। मनोज अंतानी जो बहुजन मीडिया हब के राष्ट्रीय महासचिव है, वो टूटी टांग से पूरे मुल्क में घूम करके बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे समाज की आवाज आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, सबसे बड़ी बात एक मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि समय की कमी है, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। आपके हाथ में मोबाइल है, नेताओं से उम्मीद मत करना कि वो मीडिया को मजबूत करेंगे, क्योंकि वो अपने परिवार को, अपने पैसों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। उनको आपके लिए मीडिया बनाने की फुर्सत नहीं है, उनके पास आपके लिए अखबार निकालने की फुर्सत नहीं है, उनके पास कोई फुर्सत नहीं है कि वो आपके दुख और दर्द में शामिल हो। लिहाजा मैं आपसे कहता हूं, आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो ये हथियार है 21वीं सदी में, जो आपके हाथ में एक हथियार आया है, इसको नाटक, इसको कार्टून, इसको और अन्य जो मनोरंजन के साधन है, उनको देखने में अपना समय खराब मत करिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपके समाज के ऊपर कहीं भी कोई भी शोषण अत्याचार होता है, तो उस वीडियो को रिकॉर्ड करिए, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको चलाइए, रतनलाल सर को भेजिए, हमको भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको चला सके और उसको तमाम लोगों के देश के कोने कोने तक पहुंचा सके। समय की सीमा है, लेकिन मेरा जो दर्द था, मैं यही कह सकता हूं कि तमाम लोगों को चाहिए कि बहुजन समाज अपने मीडिया को मजबूत करे, क्योंकि यही वो मीडिया है, यही वो लोग हैं, इनको 10-10, 5-5 रुपए इनके पेटीएम क्या करिए, ताकि ये लोग मजबूती के साथ में पूरे मुल्क में घूम घूम करके आपके हकों की रक्षा कर सके, आपकी जो संवैधानिक राइट्स है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी जो है कहीं ना कहीं रक्षा में प्रताप सिंह जैसे लोग, और रतनलाल सर, हमारे बड़े भाई नरेंद्र पाल गौतम, छोटे भाई लक्ष्मण यादव जैसे लोग जो ईवीएम की आवाज मुखर तरीके से उठा पा रहे हैं, तो वो कोई मोदी मीडिया नहीं दिखा रही है, यही वो मीडिया जो उसको दिखा रही है। और आज देश के अंदर एक माहौल बना है ईवीएम को लेकर के, अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति भी आज भानु प्रताप और उनकी टीम के साथ खड़ा है, क्योंकि मीडिया की बदौलत है, और यही बहुजन मीडिया हब और हमारे संगठन की ताकत है कि हम अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति की
आवाज मिला करके कहीं ना कहीं बाबा साहब लोग अम्बेडकर, मानव श्याम कांशीराम, फूले, कबीर, नानक, रैदास, साहू जी महाराज के उस विचार को आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है। आप मेरी बात से कितने सहमत हैं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर अंत में मैं एक ही बात कहूंगा कि तमाम वो साथी गजेंद्र, मनीष, किरण और ये जो लोग बैठे हैं, मैं तमाम का धन्यवाद करता हूँ जो मुल्क भर में घूम घूम करके आपकी आवाज को अंतिम पायदान पर खड़े हुए, हाशिए पर खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये तमाम आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतना खूबसूरत मंच सजाया। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्य। दोस्तों, अपने नौजवानों, अपने बुजुर्गों के लिए समझौता करने को किसी से भी एक धूल भी राशि नहीं, चाहे इसके एवज में कुछ भी हासिल हो। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और वो कुर्बानी कुछ भी हो सकती है। आपको अपने साथ लड़ना ही पड़ेगा। आपको पता है दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी होती है? दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने आप से लड़ना, अपनी सीमाओं से लड़ना, अपनी जड़ताओं से लड़ना, अपनी अवरोधों से लड़ना। मैं एक मर्द हूं और इसलिए खास तौर पर यहां बैठे तमाम मर्दों से कहना चाहता हूं कि हम चाहे जितने समान धर्मा हो जाए, हम चाहे जितने प्रगतिशील हो जाए, हम चाहे जितने जुझारू, जागरूक, उदार हो जाए, लेकिन थोड़ा सा स्त्री विरोध हमारे भीतर बचा रहता है। मर्द बुनियादी तौर पर औरतों का विरोधी होता है। यही वजह है कि इस हॉल में भी पुरुषों की तादाद ज्यादा है, महिलाओं की तादाद कम है, क्योंकि हमारे पुरुष औरतों को अपने बराबर का दर्जा देने को तैयार नहीं है। इस संसार में मैं हमेशा कहता हूं और बार बार कहता हूं कि इस पूरे संसार में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, साफ हवा है, पानी है, फूल है, झरने हैं, बागीचे हैं, शांति है, वो सब के सब केवल और केवल औरतों की वजह से है। और जितनी भी खराब चीजें हैं, युद्ध है, अशांति है, फूहड़ता है, गंदगी है, बेईमानी है, उचक्कापन है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मर्द जिम्मेदार है, उनका अहंकार जिम्मेदार। हमको समझना पड़ेगा, हमको बराबरी के दायरे का विस्तार करना पड़ेगा। मैं यहां आपको खुश करने के लिए नहीं आया। हमारा काम लोगों को खुश करना नहीं है। हमारा काम उन बातों को आप चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम सत्ता हासिल करें, जरूरी है कि हम समझदारी हासिल करें, जरूरी है कि हम विचार हासिल करें। अगर आपको दिए और कलम में से एक को बचाना पड़े तो आप पहले कलम को बचाना, दिए की लौ को बुझने देना, दिया फिर भी जलेगा। और दिए का मतलब केवल ज्ञान का दिया होता है। ये तमाम बाबाओं की कतारें जो लग रही है वो इस देश के संविधान के खिलाफ है, वो समानता, न्याय, बंधुत्व के विचार के खिलाफ है। इस पूरे देश में किसी का भी काम किसी भी बाबा के बिना चल सकता है। घंटा बाबा, झुमटा बाबा, चिमटा बाबा, कंप्यूटर बाबा, फला बाबा, चला बाबा, किसी भी बाबा के बिना चल सकता है। इस देश में अगर किसी एक बाबा के बिना किसी का काम नहीं चल सकता तो वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।